We are dealing with the next phylum, that is the phylum Echinodermata। Echinodermata में सबसे पहले हम इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि दिस phylum include spiny skinned animals, मीन्स इन एनिमल्स में एकाइनोडर्म्स में जितने भी एनिमल्स पाए जाएंगे उनकी जो स्किन होगी उसके ऊपर क्या है, छोटे छोटे स्पाइंस नज़र आते हैं। इसकी एग्जांपल हम कर सकते हैं स्टारफिश, जो कि स्टारफिश के 5 आर्म्स होती हैं, उनके पास क्या है, छोटे छोटे स्पाइंस होती हैं। और भी बहुत, जैसे कि किसी कुकम्बर हो गए जो कि खीरे की तरह नज़र आते हैं, सी अर्चिन होगी, इन सब एनिमल्स की जो बॉडी है उनके ऊपर क्या है, स्पाइंस प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज द हैबिट एंड द हैबिटेट। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म एनिमल्स पाए जाएंगे वो क्या है, मराइन एनिमल्स होंगे, मीन्स ओनली इन सॉल्टी वाटर पाए जाएंगे। इनमें से कोई भी एनिमल नहीं है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। सभी के सभी एनिमल्स होंगे जितने भी इसके अंदर होते हैं वो क्या है, मराइन एनिमल्स होते हैं। और ज़्यादातर क्या है, ये शैलो वाटर में रहते हैं, बहुत नीचे तक जो पानी समुद्र में प्रेजेंट होता है उसके नीचे तक ये रहते हैं। बॉडी फॉर्म, इसकी जो बॉडी फॉर्म है, जितने भी एनिमल्स हैं बहुत तरह की बॉडी फॉर्म है, वेरियस शेप्ड, अलग अलग ऑर्डर के अलग अलग मेंबर हैं, जो अलग अलग जीनस पाए जाते हैं। उन सभी एनिमल्स की जो बॉडी है वो अलग अलग शेप की होती है। इसमें हम जैसे कि एग्जांपल कर लें, स्टार लाइक होती है, स्टार फिश की सिलेंड्रिकल होती है, सी कुकम्बर की जो कि खीरे जैसे नज़र आते हैं। और बड़े हैं मेलन लाइक, डिस्क लाइक एंड द फ्लावर लाइक। इसमें जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जो कि पानी में रहते हैं, मराइन वाटर में रहते हैं। उनकी जो बॉडी फॉर्म है सभी की अलग अलग होती है। इट इज़ अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड मीन्स इनके अंदर कोई भी डिवीज़न नहीं है। जैसे कि हम पिछले फाइलम में स्फेलोपोडा में हमने पढ़ा था कि उनके अंदर जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है, जैसे कॉकरोच में हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है। लेकिन एकाइनोडर्मेटा में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। इट इज़ अनसेगमेंटेड एंड द बॉडी फॉर्म आर द वेरियस शेप लाइक द स्टार लाइक, सिलेंड्रिकल लाइक, मेलन लाइक, डिस्क लाइक एंड द फ्लावर लाइक। नेक्स्ट इज द बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री इज रेडियल इन अडल्ट। इनके जो अडल्ट मेंबर होंगे, दो तरह की सिमेट्री है। इनके जो अडल्ट मेंबर्स हैं उनके अंदर जो रेडियल सिमेट्री होती है, एंड द बाइलेटरल इन द लार्वा। इनका जो लार्वा पाया जाता है तो उनके अंदर जो सिमेट्री है वो क्या है, बाइलेटरल। अब इनके अंदर जो लार्वा पाया जाता है इससे हम अंदाजा लगाएंगे कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट होगी वो इंटरेक्ट होगी। और जो कि इनका लार्वा बाइलेटर वो मेटामॉर्फिज्म शो करते हैं। ये आपने बात याद रखनी है कि जो लार्वे हैं मेटामॉर्फिज्म शो करते हैं। मेटामॉर्फिज्म के अंदर क्या है, चेंजेस आते हैं इनकी बॉडी के अंदर, जो कि लार्वा के बाइलेटरल होने के बाद इनका जो अडल्ट एनिमल्स बनते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। द रेडियल सिमेट्री ऑफ द अडल्ट इज पेंटामेरस। पेंटामेरस मीन्स जितने भी इनके अंदर ऑर्गेनिज्म की अडल्ट्स की जो रेडियल सिमेट्री होगी उनके अंदर जितने भी जो एनिमल्स पाए जाएंगे उनके अंदर जो कि उनके आर्म्स होंगी वो क्या है, पेंटामेरस होगी। मीन्स मल्टीपल ऑफ 5, पेंटा मीन्स 5, दैट इज द बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड इन 5। मीन्स जब 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे तो उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो डिवाइडेड होते हैं, या फिर 5 में अरेंज्ड होते हैं, या फिर क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5 में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हम पढ़ रहे हैं कि जैसे हमने एस्की हेलमिंथेस ऑनवर्ड्स जा रहे हैं, जितने भी आगे फाइलम जा रहे हैं उनके अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या है कि जैसे हम नेक्स्ट फाइलम में एंटर कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। किसी के पास वेल डेवलप होता है, किसी के पास नहीं होता। जैसे कि इस फाइलम में हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लेकिन पिछले ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े थे उनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है। और इनके अंदर जो ब्रेन और हार्ट है वो भी वेल डेवलप नहीं है, लेकिन हमने पिछले फाइल में पढ़ा था जैसे कि ऑक्टोपस के पास क्या है, वेल डेवलप्ड ब्रेन है, लेकिन फिर भी इसको इस नेक्स्ट फाइल में रखा जा रहा है एकाइनोडर्मेटा में। ये वेरिएशन इसलिए आ रही है क्योंकि ये फीचर्स हैं वो क्या है, बट इनवर्टेब्रेट्स के साथ शो कर रहे हैं। इसलिए जैसे जैसे फाइलम हम आगे पढ़ रहे हैं कई बार कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आ रही है, कई बार नहीं आ रही है। वो साइंटिस्ट ने इनको ऐसे इसलिए रखा था क्योंकि उनके जो फीचर्स हैं वो वर्टेब्रेट्स के साथ कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज़ द ऑल सिस्टम्स हैव द रेडियल अरेंजमेंट। मीन्स इनके अंदर जितने भी सिस्टम पाए जाएंगे, जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उनके अंदर जो कि अरेंजमेंट होगा वो क्या है, रेडियल अरेंजमेंट, एंड दे हैव द रेडियल सिमेट्री इन द अडल्ट्स एंड द bilateral symmetry in the larva. Next is the head.
बॉडी लैक्स हेड इन और एकाइनोडर्म्स मीन्स इस ये फीचर्स आप देख लो, जैसे कि हमने पिछले फाइलम आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था, उसमें अंदर क्या है, वेल डेवलप्ड हेड है, ठीक है। जो कॉकरोच की हमने हिस्ट्री पढ़ी तो उनके अंदर क्या है, कॉकरोच के पास हेड है, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन होता है, लेकिन इसमें क्या है, जो बॉडी है उनके अंदर हेड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आगे नेक्स्ट फाइलम में रखा गया है। अपेंडेजेस पेक्यूलर ट्यूब फीट मीन्स, अपेंडेजेस मीन्स इनके अंदर जो पूड़ियाँ फूट हैं वो किस तरह से डेवलप हैं, कैसे कैसे उनका अरेंजमेंट, ये हम पढ़ेंगे। पेक्यूलियर ट्यूब फीट पोडिया जैसे कि हमने अमीबा में पढ़ा था, वो उनके पास क्या है, सूडोपोडिया, लेकिन इनके पास क्या है, ट्रू फीट्स हैं जिनको ट्यूब फीट बोला गया है। ये याद रखना आपने, डेवलप्ड फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन में जो काम करते हैं वो क्या है, पेक्यूलियर ट्यूब फीट पोडिया बोला जाता है उनको। द ट्यूब फीट जनरली प्रोट्रूड आउट थ्रू स्पेशल रेडियल एम्बिकुले, एम्बुकुले, ये आपने याद रखना है, इनके अंदर एम्बिकुलर जो ट्यूब फीट हैं वो बॉडी से एक्सटेंड करते हैं, बाहर आते हैं, कैसे, थ्रू द रेडियल एम्ब्रिकुले मीन्स हमने पढ़ा था कि जितने भी सिस्टम इनके अंदर रेडियल अरेंजमेंट है, तो इनके जो ट्यूब फीट हैं वो के उनका नाम उन्होंने रखा है, जिस प्रोट्रूजन से वो बाहर आती हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोट्रूजन को नाम रखा है रेडियल एम्ब्लिक्रे। दे आर एक्सटेंडेड एंड रिट्रीटेड इन हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन दैम एंड बाय कंट्रैक्शन ऑफ देयर मसल। इनके अंदर आप डायग्राम देख लेना, जो कि एम्ब्रिकुले की नेट पे सर्च कर लेना, या फिर एनसीईआरटी में भी देखोगी स्टारफिश के साथ। ये उन्होंने बताया कि इनके जो रेडियल एम्ब्लिके हैं मीन्स जो फुट हैं वो क्या एक्सटेंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एंड रिट्रैक्ट फिर पीछे को जाते हैं, जैसे कि कोई स्विम करता है, ऑफ फ्लूइड जिस वाटर में प्रेजेंट होते हैं, इन देम एंड बाय कंट्रैक्शन ऑफ देयर रिट्रैक्टेड इन हाइड्रोलिक प्रेशर मीन्स इनको जो प्रेशर है वाटर में, जो प्रेशर मेंटेन करने की जरूरत होती है वो रेडियल एम्ब्लिक्रे मेंटेन करके रखते हैं, और वो मूव करते हैं बाय दी कंट्रैक्शन ऑफ देयर मसल। जर्म लेयर्स दीस आर द ट्रोपोब्लास्टिक एनिमल, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है। इनके अंदर जो जर्म लेयर है वो क्या है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड दी एंडोडर्म। नेक्स्ट इज द बॉडी वॉल, एपिडर्मिस इज सिंगलेड एंड एपिडर्मिस सिंगलेड एंड सिलिएटेड, सिलिएटेड है, जो एपिडर्मिस है वो सिंगलेड होती है और इनके पास सिलिया होते हैं। इट ओवरलाइज अ थिक डर्मिस कंटेनिंग मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस प्लेट। इनके जो एपिडर्मिस है उसके बाहर क्या है, एक डर्मिस होती है, ओवरलाइज अ थिक डर्मिस, सॉरी अंदर नहीं बाहर, इसके एपिडर्मिस के अंदर क्या होगी, डर्मिस होगी, जिसके जो कि किसकी बनी होती है, मेसोडर्मल एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन, सॉरी जो अंदर की तरफ होता है, एक्सोस्केलेटन वो होता है जो बाहर की तरफ होता है, ऑफ कैल्केरियस प्लेट। इनका जो एंडोस्केलेटन है, जो डर्मिस है मेसोडर्म की बनी होती है, उसके पास क्या है, कैल्शियम की प्लेट्स पड़ी होती है, एंडोस्केलेटन ऑफ द कैल्केरियस प्लेट्स। नेक्स्ट इज द मसल्स आर स्मूथ एंड लाइस बिलो द डर्मिस, उसके बाद क्या है, जो मसल्स हैं वो स्मूथ होती हैं और डर्मिस के अंदर लाई करती हैं। मिनड पिंचर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेडिकुलरी प्रोजेक्ट थ्रू अ स्किनी इन मैनी काइनोडर्म्स। स्किन के हमने क्या पढ़ा है कि इनकी जो बॉडी वो स्पाइनी होती है, तो उन्होंने क्या है कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर टिनी पेडिसिलेरिया स्ट्रक्चर है, इसका नाम प्रोजेक्ट थ्रू स्किन काइनोडर्म्स की जो स्किन है उनकी स्किन से एक छोटा सा स्ट्रक्चर बाहर आता है। वो कहाँ से राइज करता है, जो कि डर्मिस के अंदर जो मसल्स हैं, ये होगी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के क्या है, डर्मिस के अंदर क्या है, जो मसल्स हैं उनके थ्रू छोटा सा मिनट पिंचर लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूड करेगा बार को इन मैनी काइनोडर्म्स, बहुत सारे काइनोडर्म्स में ये छोटा सा स्ट्रक्चर बार को लाई करता है। ये शेप है उसकी, जो कि पेडिकुलर की शेप है, वो ऐसे एपिडर्मिस डर्मिस और उसके अंदर से जो कि पिंचर लाइक स्ट्रक्चर पेडिकुलरिया ऐसे बार को आएगा, ठीक है, ये ऐसे पड़ा होगा। नेक्स्ट इज द बॉडी कैविटी, ट्रू स्लोम लाइंड बाय सिलेटेड मेसोथीलियम इज प्रेजेंट है। इसके अंदर जो कैविटी होती है उसके पास क्या है, मेसोथीलियम प्रेजेंट होता है, वो भी क्या होता है, सिलेटेड होता है, मीन्स इनके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ एंटेरोसिलस, जो बॉडी कैविटी है वो एंटेरोसिलस एंड कंटेन अ फ्लूइड विद फ्री इम्बॉइडल सेल कॉल्ड सिलोमोसाइट, और उसके अंदर क्या है, फ्लूइड होता है जिसके पास की फ्री मोबाइड सेल होते हैं, और उन मोबाइड सेल को क्या बोला जाता है, सिलोमोसाइट। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसका इंपॉर्टेंट है, ये नीट में क्वेश्चन आता है। पार्ट ऑफ द लार्वा सिलोम इज मॉडिफाइड इनटू यूनिक वाटर वेस्कुलर फ्लूइड और एम्ब्लिकुलर कनाल, वाटर वेस्कुलर सिस्टम को एम्ब्लिकुलर कनाल भी बोला जाता है, एंड विद ट्यूब फीट टू हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि
लार्वल का सिलोम होगा। लार्वल स्टेजेस में जो सिलोम होता है वो किस में मॉडिफाई किया जाता है, एक यूनिक वाटर कूलर फ्लूइड बनाया जाता है, उसको एम्बिलिकल कैनाल भी बोलते हैं। और इस एम्बिलिकल कैनाल के पास क्या है, ट्यूब फीट होते हैं जिनको हमने पोडिया बोला था, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज अ परफोरेटेड प्लेट मेट्रोपोराइट। इसके अंदर एक प्लेट होती है जिसको मेट्रोपोराइट बोला जाता है। जो भी यूनिक वर्ड आ रही हैं वो इस फाइलम के आपने याद रखने, इन यूनिक वर्ड के साथ ही आपको नीट में क्वेश्चन आएगा। ये जो परफोरेटेड प्लेट जिसको मेट्रोपोराइट बोला जाता है, ये क्या है, उसकी बॉडी के अंदर है, वाटर की एंट्री को अलाउ करती है। नेक्स्ट इज द डिजेस्टिव सिस्टम। डिजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट होता है, लेकिन जो ब्रिटल स्टार के मेंबर होते हैं फाइलम काइनोडर्मेटा में, उसके अंदर जो डिजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट होता है। इसमें एक यूनिक फीचर क्या है, इसका जो इनस है वो डॉर्सल इन पोजिशन होता है। गैस एक्सचेंज, इसके पास क्या है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे अलग अलग होंगे। एक वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन इनके पास क्या है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग। गिल्स कार्ड डर्मल ब्रैंकिए, इनके पास जो गिल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, डर्मल ब्रैंकिए। डर्मल इसलिए बोला जाता है क्योंकि डर्मी से राइज होते हैं। जेंटल ब्रूसे, इन ब्रिटल स्टार में अलग से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हैं जिनको ये जेंटल ब्रूसे बोलते हैं। एंड पेरिस्टोमियल गिल्स इन सी अर्चिन। सी अर्चिन के पास क्या है, गिल्स हैं, गिल्स का नाम क्या है, पेरिस्टोमियल गिल्स है। एंड द ट्यूब फीट इन और बाकी सब में ट्यूब फीट तो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज ऑफ ओपन टाइप। ब्लड के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, ब्लड लाइक रेस्पिरेटरी पिगमेंट, देयर इज नो हार्ट, कोई भी हार्ट नहीं है। लेकिन आर्थ्रोपोडा में हमने पढ़ा था उनके पास क्या है, वेल डेवलप्ड हार्ट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में लेटर रोल इन गैस ट्रांसपोर्ट। गैस ट्रांसपोर्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत कम रोल होता है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरिंग ऑर्गन्स नहीं होते। इनका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो अमोनिया हो गया, क्योंकि ये हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर में पाए जाते हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो अमोनिया होता है, मोनोटैलिक होते हैं। और जो अमोनिया कहाँ से डिफ्यूज़ करता है, वाया गिल्स, अलग अलग जो कि हमने रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर पढ़े हैं उनके अंदर इट डिफ्यूजेस आउट वाया गिल्स, ब्रूसे, रेस्पिरेटरी ट्री एंड द ट्यूब फीट। ये अलग अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम के रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स नाम है जहाँ से जो एक्सक्रीशन होता है। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स अ नर्व रिंग। इनके पास क्या होती है, नर्व रिंग होती है। एंड द रेडियल नर्व कॉर्ड्स, ये हमने के पास पढ़ा था, रेडियल जितने भी ऑर्गन्स हैं वो रेडियल पाए जाएंगे, तो इनके जो नर्व कॉर्ड हैं वो भी रेडियल्स होते हैं। देयर इज़ नो ब्रेन, इनके पास कोई भी ब्रेन नहीं होता। एंड द सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो सिंपल्स होते हैं। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्सेस आर सेपरेट। इनके अंदर कोई भी ज़्यादा देखा नहीं गया है कि वो डेओशियस होते हैं, मनुष्यस होते हैं। जो मेल एंड फीमेल है और अलाइक एक्सटर्नी बाहर देखने से जो मेल एंड फीमेल है वो सेम ही नजर आते हैं। एंड द कॉपुलेशन डज नॉट अकर, इनके अंदर क्या है, कॉपुलेशन नहीं होती। देन द फर्टिलाइजेशन इट इज़ जनरली एक्सटर्नल। जो फर्टिलाइजेशन होती है वो क्या है, एक्सटर्नल होती है। ये इनका यूनिक फीचर है। इनके अंदर हैव गुड पावर ऑफ रीजनरेशन। इसकी एग्जांपल दी है स्टारफिश। रीजनरेशन तो हम पढ़ रहे हैं कि जैसे प्लेनेरिया में हमने पढ़ा था कि जो जिस ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, जैसे कि हम शिपकली में भी पढ़ते हैं कि वो अपनी टेल को रीजनरेट कर लेती हैं, वैसे प्लेनेरिया वो अपनी पूरी बॉडी सिस्टम को रीजनरेट कर लेता है। लेकिन जो स्टारफिश है अगर उसके पास एक भी आर्म है या फिर जो सेंटर वाला डिस्क है वो है, जैसे कि ये सेंटर वाली डिस्क होती है और ये जो स्टारफिश की वो आम होती है। अगर स्टारफिश को कट भी जाए लेकिन उसके पास ये सेंट्रल डिस्क है या फिर जैसे ये उसकी आम है, तो पूरी की पूरी स्टारफिश के पास अपने आप को रीजनरेट करने की पावर होती है। इट इंक्लूड, तभी तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया। इट इंक्लूड सिलेटेड बायलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा। ये लार्वा डेवलपमेंट में हमें लार्वा पढ़नी है। इंक्लूड सिलेटेड, इनके जो लार्वा हैं वो सिलेटेड होते हैं, सीलिया होते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा होते हैं। जो लार्वा के अलग अलग नेम है ये आपने याद करने हैं। बाइपनेरिया इन स्टारफिश के अंदर जो लार्वा है वो क्या है, बाइपनेरिया। इन ब्रिटल स्टार ऑफियोप्लेटस, काइनोप्लेटस इन सी अर्चिन, ऑरिकुलेरिया लार्वा इन सी कुकम्बर एंड द क्रेनाइडस इन फिदर स्टार। ये सभी लार्वे आप लिख के याद करना, लार्वा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट इज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने नोट करना है, इसका जो एनस है वो क्या है, डॉर्सल इन पोजीशन एंड द माउथ इज वेंट्रल इन पोजीशन। इसके अब हमने एग्जांपल्स याद करनी है कि जो इसके अंदर पाए जाते हैं। एस्टेरिस का मेंबर है स्टारफिश, स्टारफिश है। ब्रिटल स्टार ऑफ यूरिया के मेंबर है सैंड डॉलर,
सॉरी 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 जो स्टारफिश का साइंटिस्ट नेम है वो क्या है, एस्ट्रेस। ब्रिटल स्टार का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, ओफियूरिया। सैंड डॉलर का जो साइंटिफिक नेम है अकाइनो अरेक्नस। सी अर्चिन का अकाइनस। नेक्स्ट इज द सी कुकम्बर दैट इज़ अ कोमेरिया एंड द सी लिली एंटीडोन। ये क्या है, अलग अलग एग्जांपल्स हैं जो कि काइनोडर्म्स के मेंबर हैं। ये आपने अच्छी तरह से याद करनी है और जो लार्वा है वो आपने अच्छी तरह से याद करनी है। इस आगे आगे जो भी हम फाइलम पढ़ेंगे उनके अंदर और भी यूनिक फीचर आएंगे, वो सभी आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। लेकिन जो इसके अंदर मैंने आपको मैं ये पढ़ाया है कि इनके अंदर क्या है, मिनट पिंचर लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेडिसिलेरिया जो कि इसके स्किन के थ्रू काइनोडर्मेसिस के थ्रू बाहर निकलता है, ये आपने याद करनी है। मैड्रीपोराइट याद करना है आपने, जिसके पास परफोरेटरी प्लेट होती हैं, परफोरेटेड प्लेट्स होती हैं। वाटरवेस्कुलर सिस्टम में आपने एम्ब्लिक्युलर याद करना है। और जो गैस के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट का हमने नाम याद किया है कि अलग अलग रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। गिल्स को डर्मल ब्रैंकिया बोला जाता है, जेंटल बुर्से बोला जाता है, ब्रिटल स्टार में पेरिस्टोमियल गिल्स होती हैं, सी अर्चिस में। ये सभी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और ये पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द एनस डॉर्सल इन पोजीशन एंड द माउथ इज वेंट्रल इन पोजीशन, ये आपने पॉइंट याद रखना है। बुर्से रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, बॉडी स्लोन, बॉडी कैविटी का नाम क्या है, और ये पेंडेजेस जिनको पोडिया बोला जाता है, ट्यूब फिट होते हैं इनके अंदर, ये सभी आपने अच्छी तरह से याद रखने। और इनकी बॉडी पार्ट है जो कैल्केरियस प्लेट की बनी होती है। और इनके जो लार्वा है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने इनके लार्वा के नाम याद करने अच्छी तरह से। और फिर हम आगे के फाइलम फिर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन इस फाइलम के जितने भी मैं फाइलम करा रही हूँ आप साथ साथ याद करते जाओ, और हर फाइलम के एक अलग से नोट्स बनाओ और एक पेज पे उनके यूनिक फीचर्स को नोट करो, क्या क्या आप याद कर रहे हैं, क्या क्या आप हर रोज़ पढ़ रहे हैं, वो यूनिक फीचर्स को नोट करो और इनको एक बार हर रोज़ रिवाइज करो तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। लार्वा के लिए आप एक अलग से नोट्स बना लो, अलग पेज पर नोट कर लो लार्वा कैसे आपने याद करने हैं। सब जितने भी आपको फाइलम कर रहे हैं हर फाइलम के अंदर आप लार्वा का नाम लिख लो, उनको हर रोज़ याद करो, लिख कर आपको लार्वा के नेम याद हो जाएंगे। अच्छी तरह से याद करने हैं तो ताकि आपको पेपर में कन्फ्यूज़न ना हो। तो नेक्स्ट जो फिर हम फाइलम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।